गाइस आज की वीडियो का बनाना होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की, चैट गेबल की, ब्रॉक लेसनर की, ब्रामा बुल द रॉक की एंड रोमन रेंस के नए वाइज मैन की भी। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। गाइस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक ऐसी न्यूज के साथ करना चाहूंगा जो कि आपको खुश करेगी। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के ऊपर न्यूज है। गाइस बता रहा है कि सीएम पंक जो है वो समर स्लैम के अंदर होंगे और एक अहम रोल में होंगे। तो द न्यूज इज सीएम पंक इज रिपोर्टेडली scheduled to play a significant role at this year SummerSlam। तो गाइज सीएम पंक का कोई सिग्निफिकेंट रोल रहेगा SummerSlam में, यानी कि दोस्तों कोई छोटी मोटी राइवलरी में नहीं रहने वाले हैं वो दोस्तों, किसी अहम मैच का पार्ट होने वाले हैं। अब यहाँ हल्की फुल्की सी प्रिडिक्शन भी कर देते हैं। तो मुझे तो दोस्तों दो चीज़ें लग रही है सीएम पंक के सिग्निफिकेंट रोल से जुड़ी हुई। पहली तो ये कि या तो कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे, अगर मंडे नाइट रॉ से कोई बंदा जीत जाता है किंग ऑफ द रिंग तो ऑब्वियसली रोमन के पीछे जाएगा, तो पंक डेफिनेटली कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। दूसरी बड़ी चीज, अगर स्मैकडाउन से कोई जीत जाता है किंग ऑफ द रिंग तो गाइस सीएम पंक रैंडी ऑर्टन से नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच लड़ सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन भी डाउन द रोड हम लोगों को देखने को मिलेंगे और सीएम पंक भी। तो इनका नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच रखा जा सकता है, क्योंकि रैंडी ने भी कहा था कि जब वो लौटेंगे तो कोडी के टाइटल के पीछे जाएंगे, वो कोडी को ऐसे नहीं छोड़ने वाले। तो गाइस यहाँ ये दो चीजें सीएम पंक के रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन जो भी है सीएम पंक किसी बड़े मैच का पार्ट होने वाले हैं। बात कर ली जाए उस सुपरस्टार की जो गाइस इस मोमेंट पर साइडलाइन हो गया है और डेफिनेटली उसका समर स्लैम का कुछ भी अता पता नहीं है। रिया रिप्ली दोस्तों बताया जा रहा है कि इंजर्ड हो चुकी है एंड गाइस इस मोमेंट पर उनके लिए कोई भी सिग्निफिकेंट डायरेक्शन नहीं है कंपनी के साथ में। द थिंग इज कि अभी इस मोमेंट पर बहुत सी महिलाएं हैं जो कि स्मैकडाउन रोस्टर में है और उनका भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आगे जाके रिया रिप्ली को फेस करने वाली थी। तो गाइस रिया रिप्ली को साइडलाइन कर दिया गया एक लंबे टाइम के लिए, और मैंने आपको बताया भी था कल वाली वीडियो में शायद से कि टिफनी स्ट्राइडर ने उनकी जगह ले ली है पोस्टर पर भी। तो देखेंगे दोस्तों अब रिया रिप्ली का क्या फ्यूचर रहता है। बात कर ली जाए उस सुपरस्टार की जिसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उसके कंपनी के अंदर ही लोग फैन हो चुके हैं। तो चैट गेबल पर न्यूज़ आ रही है, बताया जा रहा है कि चैट गेबल को एक प्रोमिनेंट रोल दिया जा सकता है इस बार के समर स्लैम में, जिसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़े वाला रीज़न है। तो चैट गेबल दोस्तों इस वक्त लौटे हैं एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा उन्हें कर्ट एंगल का एंगल स्लैम भी गिफ्ट के तौर पर मिल चुका है। अब वो एंगल स्लैम भी मारा करेंगे मंडे नाइट रॉ में। एट द सेम टाइम यहाँ बताया जाए ऑफिशियल बहुत ज़्यादा खुश है चैट गेबल की वापसी को देख और चैट गेबल के करंट रिएक्शन को देख जो कि लोगों की तरफ से उन्हें मिल रहा है। तो न्यूज़ ये है कि चैट गेबल को प्रोमिनेंट रोल इसलिए मिलेगा क्योंकि इस बारी का समर स्लैम उनके होम टाउन यानी कि मिनियापोलिस से लाइव होगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखते क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इस अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर का भी गढ़ है दोस्तों इस बारी का समर स्लैम, और वो भी दोस्तों इस बारी के समर स्लैम का हिस्सा हो सकते हैं, ओवा फेमी को फेस कर सकते हैं। वेल गाइस बात की जाए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, तो गाइस लेसनर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए। रूमर्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर वहां सीक्रेटली एंटर करेंगे एंड मूवमेंट पर दोस्तों ओवा फेमी को कॉस्ट करेंगे। और गाइज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लेसनर का आना नाइट ऑफ चैंपियंस में इसलिए भी स्वाभाविक हो गया क्योंकि बीते 3 हफ्ते में 3 बारी ओवा फेमी ने लेसनर को कॉल्ड आउट किया है और ये चीज़ भी कही है कि लेसनर बहुत बड़े वाला डरपोक है। तो लेसनर डेफिनेटली इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस का हिस्सा होने वाले हैं। चलिए बात कर ली जाए उस सुपरस्टार की जो कि इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस का हिस्सा नहीं होगा, नाम है इलिया ड्रैगनोव। तो इलिया ड्रैगनोव काफ़ी टाइम से नहीं देखने को मिल रहे हैं। कितना टाइम हो गया दोस्तों, तो 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं कि ड्रैगनोव नहीं देखने को मिले हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ब्रॉक लेसनर की वजह से हो रहा है। सुनने में अटपटा तो लग रहा है लेकिन लोगों की बातों में दम है। तो गाइस यहाँ कंपैरिजन लगाया हुआ है, एक तरफ है लेसनर एंड ब्रॉन ब्रेकर वाला सीन, जब उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर के सर के ऊपर टोपी डाली थी उसके कुछ ही महीनों बाद ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो जाते हैं और मेन इवेंट पिक्चर से गायब हो जाते हैं। देन रॉयल रंबल में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जहाँ ड्रैगनोव के चॉप्स को लेसनर सेल नहीं करते, उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और उसी के कुछ एक हफ्तों बाद ड्रैगनोव जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और अब वो भी दोस्तों गायब हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो यहाँ दोस्तों क्या कह रहे हैं फैंस कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर एक्चुअल में डैन ह्यूसन है। डैन ह्यूसन तो श्राप देता है, उसका तो कैरेक्टर है, लेकिन
यहाँ कहा जा रहा है मजाक मजाक में कि ब्रॉक लेसनर तो एक्चुअल में पनौती है उन स्टार्स के लिए जो कि उन्हें फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में और जिन्हें ब्रॉक लेसनर ह्यूमिलेट कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस अगली न्यूज़ की। इस अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों जे उसो से। तो जे उसो पर दोस्तों सुप्लेक्स इनसाइडर वालों ने एक ट्वीट किया था सवाल करते हुए, जिसका रिप्लाई आज जे उसो ने दिया। कल हमने जे उसो पर ब्रीफ में डिस्कशन किया, जो जे के फैन है कल वाली वीडियो देख सकते हैं। गाइस सुप्लेक्स इनसाइडर वाले क्या लिखे थे, वो लिखे थे इज जे उसो द मोस्ट हेटेड रेसलर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। यानी कि जे उसो क्या सबसे ज़्यादा हेट किए जाने वाला सुपरस्टार है, क्योंकि सभी को पता है जे उसो कोई भी बड़ा मैच जीतते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट आती है सोशल मीडिया पे, तो इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया था जिस पर द ऊसोस जो कि हैंडल है इन दोनों का जीबीएनजे का, उस पर से रिप्लाई आता है, लिखते हैं लव्ड, और ये करेक्ट करते हुए लिख रहे हैं कि जे उसो लव्ड सुपरस्टार। शायद से जे उसो ही उस ट्विटर हैंडल को रन करते हैं, जिमी नहीं चलाते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्होंने इस तरीके का रिएक्ट यहाँ किया है, इस तरीके का ट्वीट यहाँ किया है। लेकिन जो भी है जे उसो अपनी विरोध में जितनी भी पोस्ट है वो उन्हें पसंद नहीं आ रही है और उन पर रिप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी है दोस्तों जे उसो इस बारी की स्मैकडाउन का भी हिस्सा है, जहां दोस्तों उनका एक अहम मैच है। कल हमने स्मैकडाउन को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं मानता हूं बहुत से लोग दोस्तों आज भी ट्यून इन कर रहे होंगे। मैं बताऊंगा स्मैकडाउन की प्रीव्यू को, तो आपके सामने एक पिक्चर रख देता हूँ। ये सारे मैचेस कल की स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लिव वर्सेस शार्लेट है, जे वर्सेस जॉन एवंस है क्वालिफायर, कार्मेलो हेज रिकी सैंडमोन कंटेंडरशिप का है, टैग टाइटल्स ऑन द लाइन है जहां दोस्तों डेमियन प्रीस्ट एंड आर्थुत फेस करने वाले टामा टोंगा टाला टोंगो। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग एक स्पेशल गेस्ट रेफरी वाला मैच है जिसमें सेमी जेन जो है गेस्ट रेफरी है कोडी और गंथर के मैच में। अब गाइस सेमी जेन का भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन आया, उन्होंने एक ऐसी तस्वीर लगाई है जो कि कोडी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है। तस्वीर दोस्तों उन्होंने रीपोस्ट की है और ये पीदी स्मैकडाउन की है जहाँ उन्होंने कोडी को फेस टू फेस किया था। अब गाइस ऐसा उन्होंने क्यों किया है, तो तस्वीर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ सेमी जेन फेस ऑफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कंधे पर भी हाथ रखा है, यानी कि वो कोडी को अभी भी दिखाना चाह रहे हैं कि कोडी उन पर विश्वास कर सकता है। और कहीं ना कहीं कोडी को यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरा रही होगी कि सेमी जेन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है शेमस से। तो शेमस पर मुझे पूरा विश्वास है, शेमस 200 टाइम से पहले वापसी कर लेंगे। तो जैसे लोगन पॉल ने वापसी की वैसा शेमस का भी लग रहा है, क्योंकि शेमस जो कि अपने जिम में इंजर्ड हुए थे गाइज, वो एक तस्वीर डाले हैं, लिखते हैं बैक ऑन द ट्रैक। तो ये 200 उन्होंने बॉक्सिंग करते हुए, शायद से बॉक्सिंग वो कर रहे थे, तस्वीर डाली अपनी, वीडियो डाली है साथ ही साथ, और गाइस लिखा है हैशटैग लाइट वर्क। तो गाइस शेमस जिनका सर फूट गया था जिम में एक्सरसाइज करते हुए, लौट चुके हैं ट्रैक के ऊपर। जल्द मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। चलिए बात कर ली जाए एक ऐसे सिनारियो की जो कि बन रहा था लेकिन अब दोस्तों कैंसिल हो गया है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है कि a WWE event at the White House of the table despite connection with US president। तो इससे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही थी कि WWE वाले जो है एक इवेंट व्हाइट हाउस में रखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों हमने UFC का देखा था ना व्हाइट हाउस में, वैसी एक जो है इवेंट जो है WWE की तरफ से भी हम लोगों को व्हाइट हाउस में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल एच की काफ़ी अच्छी रिलेशन है ट्रम्प के साथ में, और ट्रम्प की पास्ट में विंस के साथ भी अच्छी बनती थी। बट ऑफ द टेबल है, रीज़न भी आपको बता देता हूं। रीज़न ये है कि UFC की क्राउड अलग है और WWE की क्राउड अलग है। जहां तक बात की जाए UFC की क्राउड की, तो वो ट्रंप को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वहीं WWE की क्राउड दोस्तों एक मिक्स क्राउड है, उसमें बहुत से लोग ट्रंप को पसंद करने वाले हैं और बहुत से ऐसे भी है जो कि ट्रंप को हेट करते हैं। और रही बात UFC की क्राउड की, तो वो कोई स्पेसिफिक चैंट नहीं लगाती। अक्सर हमने देखा है कि वो सिर्फ अपने फाइटर्स के नेम ड्रॉप करती है जब दोस्तों लड़ रहे होते हैं। लेकिन WWE के अंदर दोस्तों अजीबोगरीब चैंट सुनने को मिलती है। शक सुख तो दोस्तों WWE में पास से चलता आ रहा है, लेकिन गाइस ट्रंप के खिलाफ में भी वहाँ चैंट लग सकती थी, इसीलिए दोस्तों इसे कैंसिल कर दिया गया है और अब ये दोस्तों इवेंट नहीं होगा। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में दोस्तों जो सबसे पहली खबर आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े है जॉन सीना से। जॉन सीना ने अपनी वापसी के ऊपर एक ऐसा कमेंट किया है जिससे अब लगने लगा है कि जॉन सीना लौट सकते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि ओनली एलन मस्क कुड एंड हिज रिटायरमेंट विद अ 1 ट्रिलियन ऑफर। तो सीना कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें रिटायरमेंट से वापस नहीं लाया जा सकता। एक शख्स ऐसा है जो कि उन्हें ला सकता है, जो कि एलन मस्क है। अगर वो $1 ट्रिलियन देने की बात करें तो जॉन सीना फिर से रेसल करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे।
चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस से। गाइस द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं इस मोमेंट पर, खासकर दोस्तों अगले साल की मेनिया में। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है और नॉट गुरु की तरफ से जो कि इनसाइडर है वो क्या कहते हैं, देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी WWE रन रॉक वर्सेस रोमन इन द फ्यूचर। तो गाइस डेफिनेटली ये मैच जो है आगे फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना तो आपको पता होगा इस बारी की रॉ के अंदर भी रोमन रेंस रॉक को इग्नोर करते हुए नजर आए थे। वहां रोमन रेंस प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अनवाई फैमिली हमेशा से थी, हम कभी भी बिजनेस के बाहर नहीं गए, हम हमेशा भी बिजनेस में रहे हैं। जब योकोजुना ने WWE टाइटल जीता था तब भी हम थे, जब रिकीशी डांस कर रहा था तब भी हम थे, जब उमागा ने आतंक मचाया था तब भी अनवाई फैमिली WWE के अंदर बनी हुई थी, और जब ऊसोस ग्रेटेस्ट टैग चैम्प बने तब भी WWE के अंदर अनवाई फैमिली का परचम लहरा रहा था। और मेरे पैदा होने के साथ इसका एक नए युग शुरू हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने सभी को मेंशन किया सिवाय एक शख्स के जो कि एक्चुअल में मेंशन करने योग्य था। अगर इन सारे के सारे अनवाई फैमिलीज को मेंबर्स को दोस्तों एक साथ में रख दूँ ना और दूसरे तराजू पर रॉक को रखूँ, रॉक इन सारे मेंबर से ज़्यादा सक्सेसफुल है और रॉक का दोस्तों इन सभी मेंबर से ज़्यादा नाम है। ये चीज़ दोस्तों डिनाई नहीं की जा सकती, लेकिन रोमन ने की, रोमन ने इग्नोर किया है दोस्तों द रॉक को। इवन दोस्तों 2025 में जैसे रॉक ने स्टाइल मारा था वैसे ही रोमन ने भी स्टाइल मारा है। तो ये अपने आप में ये जितनी भी चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही है एंड डाउन द रोड हो सकता है कि रॉक हमें फाइनली लौटते हुए नजर आए, क्योंकि अब रोमन भी धीरे धीरे हील में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। ब्राह्मा बुल एज ए बेबी फेस आ सकते हैं एंड अगले साल की जो रेसलमेनिया जो कि बताया जा रहा है सऊदी से लाइव है, वहां हमें एक मेगा मैच देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर ली जाए उस कांड की जो कि गाइस हो सकता है कंपनी के अंदर एक नया वाइज मैन रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकता है। आपको बताया जब से TKO वालों ने टेक ओवर किया है WWE वालों ने काफ़ी अटपटे डिसीजन लिए हैं। कुछ एक ऐसा ही डिसीजन जो है WWE वाले ले सकते हैं और ये रोमन रेंस से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले ESPN का एक एंकर WWE को ज्वाइन करता है जिसका नाम था स्टीफन ए स्मिथ। बताया यह जाता है कि इसे बहुत तगड़ा पैसा दिया जाएगा और उसका WWE में कोई रोल रहेगा। और स्टीफन ए स्मिथ क्या कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि WWE उन्हें एक हील मैनेजर के तौर पर लाने वाली है और वो मैनेज करने वाले हैं रोमन रेंस को। यस गाइस, यहाँ उनके अनुसार उन्हें WWE वाले रोमन रेंस का बनाने वाले हैं वाइज मैन। अब देखा जाए तो वाइज मैन पॉल हेमन ने काफ़ी अच्छा काम किया रोमन रेंस के साथ में एंड पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ पॉल हेमन एंड रोमन रेंस की जोड़ी को। लेकिन स्टीफन ए स्मिथ को दोस्तों मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाता हूँ एज ए वाइज मैन ऑफ OTC। रही बात रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस की स्टीफन के साथ बहुत अच्छी निभती है। उन्होंने कई बारी दोस्तों उनको इंटरव्यू भी दे रखा है। बट अगर दोस्तों प्रोफेशनली बात की जाए तो रोमन भी नहीं चाहेंगे कि स्टीफन ए स्मिथ जैसा शख्स जिसे रेसलिंग का कुछ अता पता नहीं है उनका मैनेजर बने। अब सवाल आपसे है कि आप इस नए वाइज मैन को वापसी करता हुआ देखना चाहते हैं या फिर पॉल हेमन को फिर से ज्वाइन करना चाहिए OG ब्लड लाइन को। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।